सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ड्रीम जॉब ਤੇ। उम्मीद करते हैं कि सारिਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ कि दोस्तों ਆਪਾਂ ਨੇ परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करिਆ ਸੀ जो बिल्कुल बेसिक तो ਆਪਾਂ कर रहे ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਪਹਿਲਾਂ 4-5 ਕਲਾਸਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। जिस भी स्टूडेंट ने वो ਕਲਾਸਾਂ नहीं देखियां ਸਾਡੇ YouTube चैनल ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक तो बाद एक हो रही है क्लास, किते ना किते हो फस्ट क्लास से डिपेंड होगी, ठीक है। जो भी लास्ट हुई ने उन्होंने ते किते ना किते डिपेंड होगी। इस करके जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे आ टाइम चो टाइम कढ़ के तुसी वो पिछलियां क्लासां भी देखियो, ठीक है। अज की क्लास है जो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि अज आपां कुछ नवां कंसैप्ट सीखांगे तो यह एग्जामिनर का फेवरेट कंसैप्ट हैगा। इत्थों हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अज का कंसैप्ट आप देखिए तो डिपेंड हैगा, जिमें कई बार आप कह देने होने कोई बंदा हैगा, ठीक है, वो किसी जॉब च लग्या होया, पहले साल उहदी सैलरी च इनक्रीमेंट लगदा, ठीक है, 10% का इनक्रीमेंट लग रहा है, ठीक है। अगले साल भी उहदी सैलरी च 10% का इनक्रीमेंट लग रहा है। तो उस तो बाद पूछा जाता है कि उहदे 2 सालों बाद टोटल इनक्रीमेंट कितना लग गया उहदी सैलरी च, ठीक है। कई बार इदा हुंदा उस तो बाद, ठीक है। उस तो बाद कई बार शहर की गल करते होंगे आ भी एक शहर की जी जनसंख्या हैगी आ, पहले साल इन्नी इनक्रीज़ हो रही है, ठीक है, दूजे साल इन्नी इनक्रीज़ हो रही है, तो 2 सालों तो बाद कितना इनक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, ठीक है जी। इस तरह के जो क्वेश्चन हैगे आ अक्सर एग्जाम च देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। आपां गल करते हैं, देखो कोई बंदा हैगा, ठीक है, तुसीं मान लो कि राजू नाम का कोई बंदा है, ठीक है। राजू नाम का बंदा किसी कंपनी च लग रहा है, ठीक है। लैट कर लैने उहदी सैलरी कितनी आ 100, ठीक है, 100% ला लो या 100 ला लो, ठीक है जी। आप लैट कर लगे उहदी सैलरी कितनी आ 100 हैगी आ, ठीक है। उहदी सैलरी जिवें 100 हैगी आ, अगर आप पहले साल उहदी सैलरी च 10% का इनक्रीमेंट लाने आ, ठीक है, पहले साल कितना ला रहे हैं, अगर 10% इनक्रीमेंट ला रहे हैं उहदी सैलरी च, तो उहदी सैलरी कितनी हो जूगी, उहदी सैलरी हो जूगी 110, ठीक है जी। इस तरह अगर उहदी सैलरी च आपां नैक्सट ईयर भी 10% का इनक्रीमेंट लाने, देखो जिहड़ा वो 10% का इनक्रीमेंट लगूगा सैकेंड ईयर, ठीक है, वो लगूगा किन्ने ते 110 ते, ठीक है, 110 ते 10%। पहला देखो 100%, 100 ते 10% लग गया, तो तुसीं कह सकते हो कि 110 हो गया अपने को, ठीक है। उस तो बाद 110 ते भी 10% लग गया। हुण देखो 110 का 10% कितना होगा, 110 का 10% कितना हो जाऊगा 11। तुसीं कह सकते हो कि 110 च 11 ऐड करोगे तो 121 हो जाऊगा। एग्जामिनर आपां नूं यह चीज़ पुछदा हुंदा कि 2 सालों बाद चेंज कितना आया है, ठीक है, किन्नी उहदी सैलरी है, इनक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, ठीक है जी। तुसीं कह सकते हो कि हुण देखो 100 तो कितनी हो रही है, 100 तो हो रही है अपनी 121, ठीक है। तो 2 सालों तो बाद टोटल चेंज कितना आया, टोटल चेंज आया अपने को 21% का, ठीक है। 100 तो 121 हो रही है, तो तुसीं कह सकते हो कि 21% का चेंज आया, ठीक है। इस तरह, ठीक है, इस तरह अगर आपां गल करते हैं किसी कस्बे की ला लो, शहर की ला लो या किसी पिंड की ला लो, ठीक है, उत्थे जिहड़ी हैगी आ जिहड़ी आपां कह दिंदे आ पॉपूलेशन हैगी आ हुण 100 हैगी आ, ठीक है, 100 लैट करी हुई आ। सेम इस तरह अगर पहले साल वो 10% का वाधा हो रहा है, ठीक है, पहले साल अगर 10% का वाधा हो रहा है तो तुसीं कह दोगे उरे 110 होगी। उस तो बाद की कह रहा है, उस तो बाद नैक्सट ईयर 20% का वाधा हो रहा है पॉपूलेशन च, ठीक है। हुण ओह 20% किहदा होगा, वो होगा 110 का 20%, ठीक है जी। पहले साल 10% का वाधा होया, दूजे साल कितना होया 20% का वाधा होया। हुण जिहड़ा 20% आ वो किहदा निकलूगा 110 का। 110 का 20% किवें कढोगे, देखो किसी का भी 10% कढ़ना हो तो तुसीं 10 नाल सीधा डायरैक्ट डिवाइड कर दो, ठीक है। हुण देखो 10 नाल डिवाइड करोगे 10% हो गया अपना 11, 10% 11 हो गया, लेकिन अपन 20% चाहिए, 20% चाहिए तो डबल कर दो, 11 का डबल कितना हो गया 22, यानी कि 110 च 22 ऐड करोगे तो तुसीं कह सकते हो कि 132। ओवरऑल चेंज कितना है,
देखो पहले साल च वाधा होया 10% का, दूजे साल 20% का वाधा होया, तो ओवरऑल चेंज कितना आया? ओवरऑल चेंज तुसी कह सकते हो कि 100 तो 132 होया, यानी कि 32% का वाधा होया। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ां तुहानूं समझ आ रही होणगियां। ठीक है, अगर देखो आपां वैसे गल करते हैं, डेली लाइफ की गल करते हैं, किसी नूं भी आपां कहने कि पहला 10% का वाधा हो रहा, दूजे भी 10% का वाधा हो रहा, तो वह डायरैक्ट कहूगा कि 20% का वाधा हो गया टोटल। ठीक है, लेकिन वो सरासर गलत होंदा है, अपनी कैलकुलेशन इदां तुसीं कैलकुलेशन नहीं करनी। ठीक है जी, उस तो बाद भी आपां अगर गल करिए, देखो 100% का ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 10% ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ 10% ਕੱਢੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 100 ਦਾ 10% 10 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 100 ਤੇ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, 100 ਦਾ ਹੀ 10% ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 10 ਤੇ 10 20% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 20% ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਅਗਰ 100 ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ 100 किसी की सैलरी सी, पहले साल वो 10% का वाधा हो रहा, तो तुसी कहोगे 10% का, यानी कि 110 हो गया। और नैक्सट साल जो दूजे साल इंटरस्ट लगूगा या वाधा हो रहा वो होगा दूजे साल ते। ठीक है, दूजे साल ते मतलब कि वह 110 का तुसी 10% कढोगे, 110 का 10% तुसी कह सकते हो कितना हो जाऊगा? 11। ये 11 ऐड कर दोगे 110 च, तो तुसी कह दोगे 121। ठीक है, यह चेंज होगा 100 तो कितना हो रहा है? 121 हो रहा है, तुसी कह सकते हो कि 21% का कितना हो रहा है? वाधा हो रहा है। ठीक है, इस तरह कढ़ना, ना कि इस तरह, यह अपना रोंग मैथड। ठीक है जी, इस तरह कढ़ना। हम तुसी उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ थोनों समझ आई होगी। ठीक है जी, हुण देखो क्वेश्चन एग्जाम च किवें बनते हैं। ठीक है, किस तरह तुसी हल करना है इस चीज़ नूं। हुण देखो कई बार तो इदां हुंदा, नैक्सट एग्जाम्पल देख लो, चलो एक होर। ठीक है, हुण ये चीज़ देखो, अगर अपने कोल कितना कोई लिक्विड हैगा, ठीक है, कोई कंटेनर हैगा, उस च लिक्विड हैगा, लिक्विड तुसी दुध कह सकते हो। ठीक है, इस च कोई कह लो तुसी दुध है। ठीक है, हुण दुध च अगर तुसी 10% पानी मिला रहे हो, तुसी लैट करके चलो कि दुध कितना है? 100 लीटर है। ठीक है, कितना है? 100 लीटर हैगा। ठीक है, पहले साल कितना मिला रहे हो पानी? 10%। 10% पानी मिला रहे हो तो ये कितना हो जाऊगा? ये हो जाऊगा 110%। ठीक है, दूजे साल कितना मिला रहे हो? दूजे साल भी तुसी 10% पानी मिला रहे हो, ये कितना हो जाऊगा? 110 का 10%, 10% हो जाऊगा 11, तो फिर कितना हो जाऊगा? 11 च 110 च 11 जोड़े तो तुसी कह सकते हो कि 121। ठीक है जी, 121 का भी फिर तुसी जो भी अपने को मिश्रण आऊगा वह भी 10% पानी मिला रहे हो। ठीक है, 121 का तुसी हुण 10% कढोगे। देखो 121 नूं 10 नाल डिवाइड करोगे तो अपने को कितना आ जाऊगा? 12.1। 121 च 12.1 ऐड करोगे तो अपने को हो जाऊगा 1 3 3 1। ठीक है, तुसी कह सकते हो कि 133.1 हो जाऊगा। हुण ओवरऑल चेंज कितना आया है? टोटल देखो फस्ट टाइम अपने को 100 लीटर सी, हुण अपने को 3 बारी आपां अगर पानी मिलाता तो अपने को चेंज कितना आ गया? 100 तो कितना हो गया? 133.1, यानी कि चेंज किन्ने दा आ गया? चेंज तुसी कह सकते हो कि 33.1% का आ गया। ठीक है जी, टोटल चेंज ये है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ थोनों समझ आ रही होगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन किवें बनते हैं पेपर च वो भी थोनों दसांगे। ठीक है, किस तरह के होर इसे बेस से होर किवें क्वेश्चन बन सकते हैं, वो चीज़ की भी आपां डिस्कसन करांगे। ठीक है, हुण आपां देखते हैं कि इसनूं आपां सॉल्व किवें करांगे, किस तरह इसनूं सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है जी, हुण देखो सब तो पहला थोनों परसेंटेज का पता होना चाहिए। परसेंटेज, ठीक है जी, परसेंटेज की गल करिए, एक तो अपने को सिंपल परसेंट होंदी है। अगर देखो सुकसैसिव मैथड की गल करते हैं, सुकसैसिव मैथड, ये मैथड तो पहला थोनों 3 चीज़ां पता होनी चाहिए ने। ठीक है, अगर परसेंटेज की गल करिए, परसेंटेज एक तो अपने को इदां होगी 1%, 2%,
3% ਤੇ 4%। इस तरह हो सकता कोई भी इंटीजर, ठीक है। उस तो बाद देखो ये अपने कोल कितना हो गया, ये तुसी कह सकते हो कि अपने कोल इंटीजर परसेंटेज हैगी आ। इंटीजर परसेंटेज तो अलावा अगर जे आपां गल करिए तो अपने कोल हो सकती है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन च तुसी की कह सकते हो 11/1/9%, ठीक है, 12/1/2%, ठीक है। इस तो अलावा भी होर भी अपने कोल वाधू परसेंटेज ने 14/2/3%, ठीक है, 16/2/3%, ठीक है। इस तरह की परसेंटेज हो सकती है। इस तो अलावा भी अपने कोल सिंपल हो सकती है जीरो वाली परसेंटेज, तुसी कह सकते हो 10%, 20%, 30% ते 40%, इस तरह की, ठीक है। ये 3 तरह की परसेंटेज होगी अपने कोल, ते ये 3 तरह की परसेंटेज नूं तुसीं सॉल्व किवें करोगे, ठीक है जी। अगर देखो इस तरह की परसेंटेज आती है, आपां यूज़ की करांगे, आपां सिर्फ और सिर्फ 2 ही रूल फॉलो करांगे। एक होगा डिवीजन मैथड, थोड़ी एक होगा रेशो मैथड, दूजा होगा सुकसैसिव मैथड, ठीक है जी। हुण रेशो मैथड की आ, सुकसैसिव मैथड की आ, वो चीज़ आपां देखते हैं, ठीक है जी। अगर देखो आपां गल करिए सक्सैसिव मैथड की, सक्सैसिव मैथड किवें होगा, सक्सैसिव मैथड का अपने कोल एक फार्मूला होगा, ठीक है जी। वो फार्मूला तुहानूं लिखते हैं आपां, उरे गल कर लैंदे आ। वो फार्मूला होगा A + B + AB अपॉन 100। हुण देखो A की आ, B की आ, ठीक है, ये चीज़ तुहानूं पता होनी चाहिए है। A की आ, हुण ये देखो ये क्वेश्चन ते डिपेंड करता है कि आपां नूं क्वेश्चन च दिता की होया, ठीक है, क्वेश्चन च स्टेटमेंट की दी हुई है। बट अगर आपां गल कोई लैट करके चलते हैं, अगर ये देखो आपां कह दिंदे कि कोई किसी की सैलरी हैगी आ, अगर 10% का इनक्रीज़ हो रहा पहले साल, यानी कि पहले की कर रहा है वो 10% का इनक्रीज़ हो रहा है, ये अपने कोल ए हो जाऊगा पहला, ठीक है। अगर दूजे साल च यह कहे भी 10% का या 20% का दूजे साल इंक्रीमेंट लग रहा है, ठीक है, दूजे साल कितना लग रहा है 20% लग रहा है, ठीक है, 20% इंक्रीमेंट लग रहा है, यानी कि ये की हो जूगी बी की वैल्यू हो जूगी। हुण आपां ओवरऑल चेंज दसना कि अपने कोल ओवरऑल चेंज कितना आया, उहदी सैलरी कितनी वधी आ 2 साल बाद, ठीक है जी। हुण देखो इस फार्मूले अकॉर्डिंग आपां सॉल्व करांगे। ये अगर देखो 10% है, 10% उरे तुसीं रख दो 10%, बी अपने कोल कितना है 20%, उरे तुसीं 20% रख दो। उस तो बाद देखो ए बी आ, यानी कि इन्हां दी दोनों की मल्टीप्लीकेशन आ, ए तो बी दी, ए 10 है, बी कितना अपने को बी है, 10 तो 20 नूं तुसीं गुणा करोगे अपने को कितना आ जाऊगा 200। अपॉन च देखो ए वाला 100 एज इट इज़ रहूगा, चीज़ कैंसल हो जूगी। और तुसीं कह सकते हो कि 10 ते 20 30, 30 ते 2 32%, यानी कि ओवरऑल चेंज कितना आया, ओवरऑल कितना चेंज आया 32%, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ तुहानूं समझ आई होगी, ठीक है जी। ये चीज़ ये ध्यान रखनी है, इत्थे जिहड़ी ये पहली लाइन लिखी सी आपां उरे तुसीं लाओगे सुकसैसिव मैथड। सुकसैसिव मैथड किहड़ा, ये वाला सुकसैसिव मैथड आ, ठीक है जी। ये की अपने कोल सुकसैसिव मैथड, ते जिहड़ी ये हैगा फ्रैक्शन वाली वैल्यू ते आपां लावांगे रेशो मैथड। रेशो मैथड की है वो भी तुहानूं दस्सिया जाऊगा, ठीक है। जिहड़ी बाकी ये चीज़ बच गई, तीजी कंडीशन बच गई, इत्थे तुसीं सॉल्व कर सकते हो, रेशो मैथड भी सॉल्व कर सकते हो, सुकसैसिव मैथड नाल भी सॉल्व कर सकते हो। ये थोड़ी इच्छा होगी कि तुसीं किहड़े मैथड नाल सॉल्व करते हो, ठीक है जी। जो तुहानूं बैटर लगे उस नाल तुसीं सॉल्व कर सकते हो। पहलां तुहानूं पता होना चाहिए कि रेशो मैथड की हुंदा। हुण देखो अगर आपां कोई अद्धा होर एग्जाम्पल लैने आ सक्सैसिव मैथड का। सक्सैसिव मैथड तुहानूं दस्सिया देखो A + B + AB अपॉन 100, ठीक है। हुण ये चीज़ हो सकता कि किसी भी शहर की आप पॉपूलेशन की गल करते हैं, ठीक है। अगर पहले साल देखो 10% इनक्रीज़ हो रही है, ठीक है, दूजे साल की हो रहा है 20% डिक्रीज़ हो रही है। पहले साल देखो 10% इनक्रीज़ हो रही है, दूजे साल 20% डिक्रीज़ हो रही है। अपन दसना कि 2 साल बाद ओवरऑल पॉपूलेशन च कितना चेंज आएगा,
ठीक है। लेकिन बिल्कुल ये चीज़ अपोजिट है कि पॉपूलेशन किते भी घट नहीं रही। तुहानूं पता है पंजाब की गल छड्डो, इंडिया भी पॉपूलेशन च अपने सारे जिहड़े पहलां देखो चीन तो पिछां सी, हुण चीन तो भी अगे टप चुक्या है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपां इमेजिन करके चल रहे हैं। वैसे लैट करया होया कि अगर किसी सिटी दी जां किसी शहर दी अगर पॉपूलेशन 10% इनक्रीज़ हो रही है पहले साल, दूजे साल 10% डिक्रीज़ हो रही है, तो ओवरऑल चेंज कितना आऊगा। ठीक है जी, ओवरऑल चेंज देखो जी इनक्रीज़ हो रही है इनू तुसी प्लस नाल डिनोट करोगे, जी डिक्रीज़ हो रही है इनू तुसी माइनस नाल डिनोट करोगे। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ थोनों समझ आ रही होगी। ठीक है, इस तो बाद उरे वैल्यू पुट करो, 10% इनक्रीज़ हो रही है तो उरे 10% लिख दो। दूजे साल देखो, दूजे साल डिक्रीज़ हो रही है माइनस हो रहा, तो उरे तुसी माइनस लिखोगे, कह दोगे माइनस, माइनस कितना हो गया 20%। उस तो बाद देखो प्लस है उरे, जदों भी प्लस माइनस की गुणा करी जाती है अपने को कितना आंदा माइनस आंदा। ठीक है, उरे ये प्लस का माइनस का, क्योंकि ये अपने को ये तो 20 की मल्टीप्लीकेशन आ, 10 ते 20 गुणा करोगे कितना आ जाऊगा अपने को 200। 200 किहदा आऊगा, 200 तुसी कह सकते हो कि 200 माइनस का आऊगा। ठीक है, बटे च तुसी ला के लिख दोगे 100, 0 नाल 0, 0 नाल 0। हुण देखो ये हो गया अपने को 10%। ठीक है, माइनस का 20 है, माइनस का 2 है, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के 22, और ये भी परसेंटेज है। ठीक है, माइनस के 22%। हुण देखो 10 चों माइनस के 22% गए, तुसी कह सकते हो माइनस के 12%। माइनस का 12% आ रहा है, यदा मतलब की है, हुण देखो माइनस का 12% आ रहा है, यदा मतलब ये है कि जो चेंज आया वो नैगेटिव आया। ठीक है, यानी कि कमी हुई है, 12% की कमी कह सकते हो कि 2 सालों बाद किसी भी शहर की गल जी आप कर रहे थे उत्थे 12% की कमी होगी पॉपूलेशन च। ठीक है, माइनस की शो करूगा डिक्रीज़, डिक्रीमेंट। ठीक है, डिक्रीमेंट या डिक्रीज कह सकते हो, यानी कि शो करूगा कमी शो करूगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ थोनों समझ आई होगी। ठीक है जी, हुण देखो डिपेंड हो करता है कि आपां दोनों जी अपन दे कंडीशन दे रखी हैं, दोनों प्लस हो रही ने दोनों माइनस हो रही ने। कई बार इदा होगा कि दोनों की दोनों कंडीशन माइनस हो रही होंगियां। ठीक है जी, ये चीज़ अपन पता कित्थों लगूगी, ये क्वेश्चन चों देख के पता लगूगी कंडीशन दिती की हुई अपन। ठीक है, हुण आपां देखो अगर नैक्सट गल करते हैं सेम, अगर देखो फार्मूला यही आ सक्सैसिव मैथड का, a+b अपॉन 100। ठीक है, ये फार्मूला है। अगर देखो सेम, अगर 10% का ही पहले साल इनक्रीज़ हो रहा है, 10% ही दूजे साल इनक्रीज़ हो रहा है। और देखो गल करते हैं कि अगर 10% पहले साल इनक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, 10% ही दूजे साल इनक्रीज़ हो रहा है किसी भी चीज़ च। ठीक है, तो की होगा, तो देखो की होगा, तो कितना होगा, उरे देखो 10% प्लस 10%, ये परसेंटेज नहीं। ठीक है, उरे कितना आ जाऊगा 100, 10 × 10 100 अपॉन 100, ये परसेंटेज है। ठीक है, उरे तुसी कह सकते हो कि 20% प्लस 1%। ठीक है, उरे कितना आ गया 21% की आ गया चेंज। ठीक है, सेम देखो चीज़ ये दसी का तो क्योंकि ये पहला भी 1-2 बारी दसी जा चुकी है, बट अपने को क्वेश्चन च पुछदा की है, पेपर च ज़्यादातर यही चीज़ पूछी जाती है। अगर किसी कस्बे की या किसी की सैलरी ला लो या कोई होर कोई भी एग्जाम्पल दे दूगा आपनों, अगर पहला 10% उत्थे देखो इनक्रीज़ हो रहा है, तो सैकेंड टाइम 10% का डिक्रीज़ हो रहा है, तो की होगा। ठीक है, ये चीज़ पूछी जाती है। हुण अपना जी मानसिकता हैगी, आप सोचांगे देखो पहले साल 10% का इनक्रीज़ हो रहा है, दूजे साल 10% का डिक्रीज़ हो रहा है, ओवरऑल की होगा, ओवरऑल नो चेंज हो जाऊगा। ठीक है, अपने माइंड 'च यही चीज़ आती है भी देखो पहला 10% अगर चेंज हो रहा है, 10% इनक्रीज़ हो रहा है, दूजे टाइम 10% डिक्रीज़ हो रहा है, तो अपने को माइंड 'च की आऊगा कि नो चेंज, यानी कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, बट की है यह अपोजिट आ। ठीक है, कि उत्थे कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। चेंज कितना हो रहा हुण उत्थे हो रहा है माइनस का 1% का चेंज हो रहा है, यानी कि 1% की कमी आ रही है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये चीज़ देखो किवें प्रूव करांगे आपां, हुण ये चीज़ देखो। ठीक है, एक मिनट,
ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਦੇਖੋ 10% ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 10% ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 10% ਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਓਵਰਆਲ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਓਵਰਆਲ ਚੇਂਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 10% ਇਨਕਰੀਜ਼, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 10% ਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ 10 × 10 ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਲੱਸ ਇੰਟੂ ਮਾਈਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 100 ਆ ਜਾਊਗਾ, 100% ਅਪੋਨ 100। ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਨਾਲ 0, 0 ਨਾਲ 0, ਉਰੇ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 11, ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਰੇ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ 11%, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ 10%। ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ 1% ਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 1% ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ, 1% ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 2% ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2% ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, 2% ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। 3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, 3% ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇਖੋ 10% ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, 10% ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, 10% ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਮੀ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 50% ਦੀ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 50% ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਓਵਰਆਲ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਓਵਰਆਲ ਜੋ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ ਉਹ ਘਟੂਗਾ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਜਾਊਗੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਰੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਕਸੈਸਿਵ ਮੈਥਡ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਸਕਸੈਸਿਵ ਮੈਥਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਵੇ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਕਸੈਸਿਵ ਮੈਥਡ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ a + b + ab ਅਪੋਨ 100, ਇਹ ਸਕਸੈਸਿਵ ਮੈਥਡ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ 2 ਸਾਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੇਖੋ a = b ਹੈ, a = b ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ 10% ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, 10% ਦਾ ਹੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ 10 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, 10 ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 20% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, 20% ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 30% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, 30% ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ a = ਹੋਊਗਾ b ਦੇ। ਜਦੋਂ a = b ਦੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉਰੇ a ਹੈ, a = b ਆ, ਉਰੇ ਵੀ a ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ a ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਰੇ a ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਰੇ ਵੀ a ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 100। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2a + a² ਅਪੋਨ 100। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ a = b ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਚੇਂਜ ਕੱਢਣਾ, ਦੇਖੋ ਚੇਂਜ ਕੀ ਕੱਢਣਾ, ਅਗਰ 10% ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, 10% ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, 10% ਹੀ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 × 10 + 10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 100 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ 100 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 × 10 20 + 1 21% ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੋਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ 40% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵੀ 40% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 40 ਦੂਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 80 + 40 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 40 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1600 ਅਪੋਨ 100। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 80 ਤੇ 16 96% ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਲੱਸ 'ਚ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਕਸੈਸਿਵ ਮੈਥਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਉਹ 10% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਉਹ 10% ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਉਹ 20% ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਉਹ 30% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਕਸੈਸਿਵ ਮੈਥਡ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ
इसका अगर आप 3 साल का फार्मूला ना ला के 2 सालों च दा फार्मूला लाना होवे तां किवें लाओगे? सेम पहला तुसीं इन्हां दोनों ते एक फार्मूला ला दोगे सुकसैसिव मैथड। सुकसैसिव मैथड लाओ उरे, सुकसैसिव मैथड यही है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। इत्थे लाओगे तो ये कितना हो जाऊगा 10 प्लस दूजे साल ए दी वैल्यू है, ये बी दी वैल्यू है। ठीक है, पहले साल 10% हो रहा, दूजे साल 20% प्लस इन्हां दी दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 200 अपॉन 200 सॉरी 100 2 नाल 2 उरे कितना हो जाऊगा देखो हो जाऊगा 32% हो गया। उरे देखो अगर 32% हो गया ये चीज़ का तो अपने को सॉल्व होगी हुण। ठीक है, हुण 32% और 30% से दोबारा सक्सैसिव लाना पऊगा अपन। ठीक है, सेम इसे मैथड नाल 32% देखो पहले साल 32% इनक्रीज हो रहा है, दूजे साल 30% इनक्रीज हो रहा है। तो उस तो बाद इन्हां दी मल्टीप्लीकेशन तुसीं कह सकते हो कि 0 3 दूनी 6 3 3 9 अपॉन 100। ठीक है, उरे देखो कितना हो जाएगा, उरे हो जाएगा 62% प्लस 0 नाल 0 उरे 9.6 हो जाएगा। इन्हों ऐड करोगे 0.6 आ जाऊगा, 9 ते 2 11 एक देखो इधर हासिल ले लूँ 71.6% कितना आ जाऊगा ओवरऑल आ जाऊगा। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ आ रही होगी थोनों। उस तो बाद इस तरह भी हो सकता कि पहले साल 10% का इनक्रीज हो रहा, दूजे साल 10% का डिक्रीज यानी कि कमी हो रही होवे, फिर तीजे साल भी कमी या वाधा कुछ भी हो सकता है, लेकिन करना तुसी इसे मैथड नाल है। उम्मीद करते हैं कि यह चीज़ थोनों समझ आई होगी। अगर देखो डायरैक्ट फार्मूले की गल करिए, फार्मूला 3 साल वाला लंबा हो जाऊगा वैसे। ठीक है, बट एग्जाम च नहीं पूछा जाता 3 साल का फार्मूला, ना ही अज तक पूछा गया है, उम्मीद करते हैं कि अगे भी नहीं पूछा जाऊगा। ठीक है, बट फिर भी अगर आप गल करिए तो की होगा फार्मूला पर देखो अगर गल करिए 3 साल का सुकसैसिव मैथड उन्होंने सॉल्व किवें करोगे 3 ईयर का। 3 साल का आप गल करांगे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फिर होगा प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है जी, सी ए प्लस इस तो बाद की होगा देखो ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, फिर उन्होंने दोनों की मल्टीप्लीकेशन आ गई। उस तो बाद देखो ये ए बी आ गया, ये अपॉन 100 लग जूगा। ठीक है, इधर हो जाऊगा 3AB अपॉन 100। ये अपने को की है 3 सालों का जो भी सुकसैसिव कढ़ना होगा। ठीक है, हुण देखो फॉलो किवें करोगे। ठीक है, फॉलो किवें होगा अगर देखो पहले साल देखो 1% का वाधा हो रहा, दूजे साल 2% का वाधा हो रहा, तीजे साल 3% का वाधा हो रहा, तो ओवरऑल चेंज दसो कि 3 सालों बाद कितना चेंज आएगा। ठीक है, 3 सालों बाद कितना चेंज आएगा ये चीज़ अपने दसनी है। हुण देखो पहले साल 1% का उरे लिखो ए प्लस बी प्लस सी है, यानी कि इन्होंने तिनों ऐड करना अपने 2 तो 3 5 ते 1 6 उरे तुसीं लिख सकते हो कि 6% हो जाऊगा। ठीक है, उत्थे उन्होंने मल्टीप्लीकेशन है ए तो बी की मल्टीप्लीकेशन करोगे 2% आ जाऊगा देखो 2%, फिर बी तो सी, बी कितना हो जाऊगा 2 3 6% उस तो बाद देखो सी तो ए कितना हो जाऊगा 3% अपॉन 100। सेम इस तरह ए बी सी 3 इंटू ये हो जाऊगा टोटल 6 अपॉन 100। इनू सॉल्व करना आप, इनू सॉल्व करोगे देखो ऐड कर दो तीनों कितना हो जाऊगा 11 6% उरे देखो 2 ते 6 8 8 ते 3 11% अपॉन 100। इत्थे देखो 3 6 18 अपॉन 100। ठीक है, इत्थे पॉइंट किवें लाऊंगी, इत्थे पॉइंट किवें लगेगा देखो पॉइंट किवें लाते होंदे आ, पॉइंट सीखो पहला। अगर देखो 2/100 आ, इत्थे पॉइंट किवें लगूगा है इदा लाओगे पॉइंट 0 2। ठीक है, एक वाली थां ते ये सिलेक्ट करो तुसीं जिहड़ा एक हुंदा ये एक नहीं है, ये एक दी थां ते तुसीं पॉइंट लाना हुंदा। ठीक है, एक दी थां ते की लाओगे पॉइंट लाओगे, इनू लिखिया किवें जाऊगा 1.10। ठीक है, ये चीज़ लिखिया जी कोई गलत है किवें पॉइंट 2 डिजिट है अपने को
2 डिजिट है तो 2 डिजिट नूं छड्ड के पॉइंट लगूगा। हाँ जी नहीं इसे तरह पॉइंट लगना जी। ठीक है नैक्सट देखो 18 है, ਇਹਦਾ मतलब की है सॉरी ये चीज हाँ ठीक है बिल्कुल 1 8 0 इस तरह लग जूगा पॉइंट। ठीक है 2 पॉइंट नूं 2 0 है तो 2 डिजिट नूं छड्ड के पॉइंट लगूगा। हुण देखो कैलकुलेशन किवें करोगे उरे तुसीं कर सकते हो कि 6%। अगर देखो दिक्कत हो रही है सेम इदां ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इदां ऐड कर सकते हो तुसीं 8 0 0 9 उरे हो जाऊगा 8, यानी कि ओवरऑल चेंज कितना आ गया 8.9%। ठीक है इस तरीके नाल हल कर सकते हो तुसीं। ठीक है उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ आई होगी। उस तो बाद अगर ये फॉर्मूला एट ए टाइम थोड़े माइंड च नहीं स्किप कर रहा, स्ट्राइक नहीं कर रहा, सॉरी स्ट्राइक नहीं कर रहा, तो किवें करोगे उस तरह कर सकते हो कि पहला 2 साल का कड्डो फिर तीजे साल का कड्डो। ठीक है ओवरऑल तुसीं कड्ड लवोगे। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ तुहानूं समझ आई होगी। ठीक है हुण इस तो बाद आपां वधदे हां क्वेश्चन वल वधदे हां। ठीक है जो भी कंसैप्ट तुहाडे रह गए नाल दी नाल क्वेश्चन हुंदे रहणगे ते आपां सॉल्व करवाते रहांगे। ठीक है जो भी कंसैप्ट दस्सण वाला होऊगा आपां नाल दी नाल ओह क्वेश्चन च सॉल्व करांगे। ठीक है जी हुण आपां वधदे हां क्वेश्चन वल। क्वेश्चन देखते हैं आपां, एक मिनट। क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो थोड़ा पता लग जूगा इन्हां दा यूज़ किवें करना। क्वेश्चन देखो इस तरह के अक्सर एग्जाम च देखे जाते हैं। ठीक है जी एग्जाम च ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस तरह के। ठीक है जो स्टूडेंट पहला तो तैयारी कर रहा वो क्वेश्चन को देख के उन्होंने लैवल देख के तुसीं जज कर सकते हो कि अज की क्लास कितनी इंपोर्टेंट आ। ठीक है जो स्टूडेंट नवे सिरे तो तैयारी कर रहा उन्होंने भी दस दिए कि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम च देखने को मिलते हैं। ठीक है पहला क्वेश्चन पढ़ो सारे स्टूडेंट ध्यान नाल। पहला क्वेश्चन देखो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड 20%। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। एरिया की गल करी हुई है। देखो एरिया वैसे आप लेंथ इंटू ब्रैथ देखो दोनों तरीके नाल सॉल्व करांगे। आप एरिया की गल करी हुई है आयताकार दे। ठीक है हुण देखो उरे तुहानूं दस्सिया सी जदों इस तरह की परसेंटेज आऊगी तो तुसीं सॉल्व किवें करोगे। तुहानूं ये चीज़ दस्सी हुई सी तुसीं इस तरह की जदों भी परसेंटेज आऊगी तुसीं कर सकते हो सक्सैसिव मैथड नाल भी कर सकते हो तो रेशो मैथड नाल भी कर सकते हो। ठीक है हुण दोनों तरीके नाल तुहानूं सॉल्व करके दस दियां उरे। हुण देखो पहले साल की कर रहा है सॉरी पहला उहदी लेंथ इंक्रीज हो रही है 10%, दूजी उहदी ब्रैथ इंक्रीज हो रही है 20%, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ 10% इंक्रीज हो रही है, बी की जिहड़ी वैल्यू हैगी आ वो 20% इंक्रीज हो रही है। ठीक है उरे तुसीं ला सकते हो सक्सैसिव मैथड। सक्सैसिव मैथड देखो ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 यही चीज़ दसी सी तुहानूं। ठीक है यह फार्मूला दसिया सी। हुण देखो ए कितना अपने कोल 10% इंक्रीज हो रहा, दूजी बी ब्रैथ उहदी 20% इंक्रीज हो रही है। ओवरऑल ए इंटू बी कितना हो जाऊगा 200 अपॉन 100। ठीक है 2 0 नाल 2 0 कैंसल उरे तुसीं कह सकते हो कि 32%, यानी कि 32% की हो रहा है 32% वह एरिया की इंक्रीज हो रहा है। एरिया कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, एरिया हो रहा है जो आयताकार दे रखा सी आपां नूं यानी कि रैक्टेंगल दिता हुआ सी उहदा एरिया हो रहा 32% इंक्रीज। ठीक है जी उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ तुहानूं समझ आई होगी। उस तो बाद आपां अगर रेशो मैथड नाल नूं हल करिए तो किवें करोगे। हुण देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होंदी है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू तुहानूं पहलां दस्सी हुई है कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होंदी है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होंदी है 20% की 1/5 होंदी है। इनक्रीज हो रहा है तुसीं कह सकते हो कि 10 च 1 का वाधा हो रहा है। अगर 10 च 10% इनक्रीज करते हैं यानी कि 1 की की होंदा 1 का वाधा होंदा है। 10 तो वो कितना हो रहा है 10 तो 11 हो रहा है। सैकेंड अगर कोई ਉਹਦਾ एरिया 5 है तो 20% इनक्रीज हो रहा तो वह की मतलब है 5 तो कितना हो रहा 6 हो रहा। ये ऐड करते होंगे। ठीक है उरे देखो अगर इदा होंदा भी 10% की कमी हो रही है तुसीं कहना सी भी 10 तो कितना हो रहा 9 हो रहा। उरे देखो वाधा हो रहा तो तुसीं कहोगे 10 तो कितना हो रहा 11 हो रहा।
ठीक है जी। हुण सैकेंड च की आख्या हुआ जिहड़ी ब्रैथ हैगी आ वो 20% उस च वाधा हो रहा, यानी कि तुसीं कहोगे 5 तो कितना हो रहा, 5 तो 6 हो रहा। चेंज कड्डो और इन्हां दी मल्टीप्लीकेशन करो दोनों दी, ये हो जाऊगा 50, इत्थे कितना हो जाऊगा 66। हुण इन्हां दा दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 16 डिफरेंस आ। ठीक है, किन्ने ते हैगा 16 हैगा, अंतर देखो 50 ते। ये की अपने कोल देखो एरिया वैसे कितना हुंदा, लेंथ इनटू ब्रैथ हुंदा, यही हुंदा अपने कोल। ये अपने को लेंथ सी, ये ब्रैथ सी, ये नवीं लेंथ आ ते ब्रैथ हैगी आ। ओल्ड लेंथ ते ब्रैथ दी मल्टीप्लाई करके आपां एरिया दा फार्मूला सॉरी एरिया दा क्षेत्रफल कड्ढिया, ये अपने कोल आ रहा सी पहलां वाला। जदों चेंज तो बाद कितना हो रहा 66, चेंज कितना होया, चेंज तुसीं कह सकते हो 16 का चेंज होया किस ते आ 50 ते। परसेंटेज कड्ढण लई तुसीं 100 नाल मल्टीप्लाई करोगे, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 16 दूनी कितना हो जाऊगा, 16 दूनी 32% का कितना हो जाऊगा चेंज। यह चीज़ देखो दोनों फार्मूला अकॉर्डिंग अपना आंसर सेम आया है। तुसीं किसी भी मैथड नाल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, क्योंकि पेपर हुण थोड़े मॉडरेट हो गए आ। ठीक है, देखो पेपर 'च आपां नूं नहीं पुछया जांदा तुसीं किस मैथड नाल सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, सिर्फ एग्जामिनर नूं मतलब हुंदा आपदे आंसर तक ते आपां नूं मतलब हुंदा आपदे नंबर तक। ठीक है, यही चीज़ां होंदियां ने ते जो भी तुहानूं मैथड वधिया लगे तुसीं फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ तुहानूं चॉइस हैगी आ जदों इस तरह की परसेंटेज आएगी। ठीक है, इंटीजर आएंगे उत्थे हर वेले तुसीं लाओगे सक्सैसिव मैथड, फ्रैक्शन आऊगी तो उत्थे तुसीं लाओगे रेशो मैथड। ठीक है जी, रेशो मैथड ये आ ते सक्सैसिव मैथड ये आ। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं कि तुहानूं ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो यदा ऑप्शन कितना हो जाऊगा डी, ऑप्शन की हो जाऊगा 32% का इनक्रीज हो रहा है। प्लस च आ रहा था इनक्रीज है, माइनस च आ रहा था डिक्रीज, यानी कि कमी हो रही है। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं आप। नैक्सट क्वेश्चन देखो, नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो सारे स्टूडेंट ध्यान नाल। If the length of a rectangle is increased by 12% and breadth is decreased by 8%, the net effect on the area, यानी आपने दसना है कि क्षेत्रफल ते कितना फर्क पिया। ए कितना हो रहा, देखो ए हैगा जिहड़ा आपां नूं दिता होया, ए की है 10% सॉरी 12% कितना कर रहा है, इनक्रीज कर रहा है। ठीक है, 12% इनक्रीज कर रहा है। ए की है दी लेंथ और ब्रैथ कितनी आ, उन्होंने आपां बी लैट करांगे। बी कितना हो रहा है, 8% की कमी हो रही है, 8% की कमी हो रही है। ठीक है जी, वही सक्सैसिव मैथड लाओ तुसी, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए की वैल्यू कितनी आ 12%, बी की वैल्यू देखो माइनस आ, उरे माइनस लग जूगा 8%। ठीक है जी, 8%, उरे प्लस इंटू माइनस हो जाऊगा माइनस, 12 उठे कितना हो जाऊगा 96 बटे च कितना हो जाऊगा 100। इनू परसेंटेज नू हटाओगे, देखो इस चीज़ करोगे तुसी सेम लिख लो, 12 माइनस 8% माइनस उरे कितना हो जाऊगा, उरे पॉइंट इत्थे लगूगा। देखो 2 डिजिट जिन्नियां जीरो ने उन्ने डिजिट छड्ड के तुसी पॉइंट लाना। ठीक है जी, उरे देखो कितना हो जाएगा, इन्हों माइनस करोगे, उरे देखो 12% चों 8% माइनस करोगे तो अपने को कितना हो जाएगा 4%, 4% चों माइनस करोगे यानी कि 0.96%, तो यही कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने को 3.04%। ये वाधा हो रहा या कमी हो रही है, प्लस आ रहा था वाधा हो रहा है। ऑप्शन देखो किहड़े च दे रखा 3.04% का वाधा यानी इनक्रीज, सिर्फ एक ऑप्शन है जिस इनक्रीज दिता होया वो हैगा 3.04%। तो करैक्ट ऑप्शन अपना किहड़ा हो जाएगा जी, करैक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह चीज़ तुहानूं समझ आ रही होगी। ठीक है, अपना हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं आप। नैक्सट क्वेश्चन देखो सारे स्टूडेंट्स, डिजिट देखो सही दिख रहा, छोटे तो नहीं, एक मिनट थोड़े जे बड़े कर लेने आप, हुण देखो डिजिट सही है। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो जी सारे स्टूडेंट ध्यान नाल।
क्वेश्चन पढ़ो सारे स्टूडेंट ध्यान दो। इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 10%, देन द पेरीमीटर इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया इज। देखो की कह रहा है, ये कह रहा है जेकर एक घन के हरेक किनारे नूं 10% वधाया जाता है तो इसकी सतह विच प्रतिशत वाधा कितना होगा। ठीक है, तो खेत्रफल दसो। अपन ये चीज़ दसना, आप ओवरऑल की करना, अपने चेंज कढ़ना भी चेंज कितना होगा। ठीक है, चेंज कितना होगा ये चीज़ अपने दसनी है। हुण सेम अगर देखो ए कितना हो रहा 10% का वाधा हो रहा, 10% का वाधा हो रहा। जो देखो जो भी एरिया की गल करूगा, ठीक है, एरिया की गल कर रहा है, इसका मतलब की है लेंथ ते ब्रैथ की गल कर रहा है। ठीक है, इनक्रीज दे रखा, देखो पहले च इनक्रीज दे रखा, दूजी कोई कंडीशन नहीं दी हुई, एरिया लेंथ ते ब्रैथ नूं मिला के निकलता हुंदा। ठीक है, एरिया अगर देखो ए 10% इनक्रीज हो रहा है तो बी भी 10% इनक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है बी भी की कर रहा है 10% का इनक्रीज हो रहा है। तो तुसीं हुण डायरैक्ट कढ़ सकते हो। तुहानूं एक फार्मूला दस्सिया सी 2a + a² अपॉन 100। ये कदों दस्सिया सी जदों a = होगा b दे। ए भी फार्मूला ला के कर सकते हो तो सिंपल भी ला के कर सकते हो, a + b + ab अपॉन 100। और तुसीं डायरैक्ट देखोगे 10 2 × a वैल्यू कितनी है 10, और हो जाएगा b प्लस और हो जाएगा 100 अपॉन 100, 21%। चेंज कितना होगा 21%। 21% देखो किहड़े ऑप्शन च दे रखा है, 21% एको ही ऑप्शन च दे रखा अपने को, वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ भी थोनों समझ आई होगी। ठीक है जी, ये गल्लां देखो याद किवें रहणगियां, ये याद रहणगियां बार बार प्रैक्टिस तो, एक बार प्रैक्टिस करे तो याद नहीं रहनियां। ठीक है, कई स्टूडेंट ये सोच लेंदे भी मैं तो कर लिया हुण देखण दी लोड़ नहीं। देखो कई टीचर आखदे हुंदे आ ये चीज़ भी एक बारी कर लो फिर लोड़ नहीं हैगी, बट असीं कह रहे हैं कि ये चीज़ां बार बार थोनों दोहराणियां पैणगियां। ठीक है, एक बार देखण तो काम नहीं बनना अपना। ठीक है जी, बार बार दोहराओगे तो थोनों याद रहणगियां ये चीज़ां। हुण ये क्वेश्चन पढ़ो नेक्स्ट। दी रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन आर इनक्रीज बाय 25%, देन वट विल बी इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एंड लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, ये चीज़ देखो, यह क्वेश्चन देख के थोड़ा जो स्टूडेंट आ अजीब फील करता भी ये क्वेश्चन सॉल्व किवें होगा। ठीक है, जदों वो गल करदा एरिया तो लैटरल सरफेस एरिया की, ਉਹਦਾ माइंड 'ਚ कुछ ना कुछ आंदा भी इस तरह सॉल्व ना करके शायद तक ਇਹਦਾ कोई होर मैथड होवे। ठीक है, बट ਇਹਦਾ कोई होर मैथड नहीं हैगा। ठीक है जी, सेम उसे मैथड नाल सॉल्व होगा। अगर आप फिर भी कोई गल करते हैं लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, अगर आप देखो गल करते हैं ये की हैगा अपने को हैमीस्फीयर। ठीक है, एग्जाम्पल लैके चलते हैं कि ये अगर अपने को हैमीस्फीयर हैगा तो इसका की है, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा तो लैटरल सरफेस एरिया कितना होगा। अगर देखो लैटरल सरफेस एरिया की गल करिए तो यदा कितना होगा 2πr²। ठीक है, अगर टोटल सरफेस एरिया की गल करिए तो कितना होगा, ये हो जाएगा अपने को 3πr²। हुण देखो ये फार्मूले है इन्हां दे। ठीक है, बेस नहीं दस रहे क्योंकि जो आप मैंसूरेशन करांगे उस सारा ओवरऑल बेस समझाया जाऊगा। और जो चीज़ असी दसना चाह रहे हैं सिर्फ वो चीज़ तुसी ध्यान दो भी असी दसना की चाह रहे हैं। ठीक है, दसन का मतलब की है, देखो जो भी कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी, जो भी इस तरह की चीज़ पूछी जाऊगी, और देखो थोनों पूछा हुआ लैटरल सरफेस एरिया तो टोटल सरफेस एरिया, और जो भी कॉन्स्टेंट होगी, कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी, वो कोई वैल्यू मायने नहीं रखती। ठीक है, कॉन्स्टेंट वैल्यू मायने नहीं रखती। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये चीज़। उस तो बाद देखो अगर इनक्रीज दे रहा 25% का इनक्रीज दे रहा, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी रेडियस से डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ਜਾਂ साइड कह सकते हो ਜਾਂ रेडियस कह सकते हो, इन्हां ते कोई डिपेंड नहीं कर रहा, कॉन्स्टेंट ते कोई डिपेंड नहीं कर रखा। रेडियस देखो इस च भी सेम आ, इस च भी सेम आ, उरे तुसीं साइड लैके भी चल सकते हो, इस च भी सेम आ तो इस च भी सेम आ। ठीक है, इस तो अलावा अगर आप होर किसी की गल करिए, होर आप अगर क्यूब की गल कर लैने आ। ठीक है, क्यूब की गल करते हैं, क्यूब का फार्मूला की होंदा, क्यूब का देखो फार्मूला अगर लैटरल सरफेस एरिया की गल, क्यूब देखो क्यूब इस तरह का होंदा कुछ अपने, अगर देखो इस चीज़ की गल करते हैं,
ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਲੈਟਰਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 4a² ਔਰ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6a²। ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a² ਉਸੇ 'ਚ ਸੀ, a² ਇਸੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੈਟਰਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸਿਵ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਉਹ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਕਟ ਕਾਹਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 25% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓਗੇ a, ਯਾਨੀ ਕਿ a ਕਿੰਨਾ ਅਗਰ 25% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ 25% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, b ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ b ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 25% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਿਵ ਮੈਥਡ ਨਾਲ। ਸਕਸੈਸਿਵ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, a + b + ab ਬਟਾ 100। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2a + a²/100। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੇਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਸਾਈਡ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, a = b ਹੋਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 25 ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, a 25 ਆ, 25 ਦੋਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 50% ਪਲੱਸ 25 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 25 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 625/100, ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 50% ਇਹ ਆ ਪਲੱਸ 6.25% ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ 56.25% ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 56.25% ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, 56.25%। ਦੇਖੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 56.25% ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 56.25% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A 56.25%। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਝ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜੋ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੈਟਰਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਡਿਟੇਲ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਏ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਾਈ 19%, then what will be the effect on the total surface and lateral surface area। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, A ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 19% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ B ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 19% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਓਗੇ 2a + b²/100। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਦੋਂ a = b ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ a ਕਿੰਨਾ 19 ਦੂਣਾ 38% ਪਲੱਸ a² ਮਤਲਬ 19 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 361 ਹੁੰਦਾ, 361/100 ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 38% ਪਲੱਸ 3.61, ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 41.61%। 41% 61 ਦੇਖੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ 41.61 ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B।
एग्जाम 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਟਿਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਔਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਡਿਜਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈਗੇ ਆ। ठीक है, तो ऑप्शन अपना राइट किहड़ा हो जाएगा जी, ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ तुहानू समझ आई होगी। नैक्सट क्वेश्चन देखो, नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, ये आ गया अपने को तीन जो भी अपने को तीन की दित्तियां होणगी परसेंटेज दित्तियां होणगियां, फिर तुसी सॉल्व किवें करोगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी आप देखो पहला कर चुके हैं, तीन वाले भी दो वाले भी कर चुके सी। हुण ये चीज़ देखो, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज इनक्रीज बाय 20%, ब्रेथ इज इनक्रीज बाय 30% एंड हाइट इज डिक्रीज बाय 50%। फाइंड इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम। हुण देखो जो भी 3D आऊगी अपने को 2D और 3D तुहानू पता होणगियां, उम्मीद करते हैं। ठीक है, जो भी 3D अपने को शेप आऊगी उसका वॉल्यूम पूछा जाऊगा। ठीक है जी, हुण देखो वॉल्यूम सेम उस तरह, हुण देखो दोनों मैथड नाल आपां करना चाहिए तो दोनों मैथड नाल सॉल्व हो जाऊगा जी। ठीक है, दोनों मैथड नाल सॉल्व हो जाऊगा। अगर आप पहला परसेंटेज देखो 20% दे रखा है, 30% दे रखा है और 50% दे रखा है। 20% इनक्रीज हो रहा है, तुसीं कह सकते हो कि 20% कितना हो रहा है, इनक्रीज हो रहा है पहली कंडीशन। दूजे च की कह रहा है 30% इनक्रीज हो रहा है, तो तीजे च की कह रहा है, देखो हाइट है जी वो की कह रहा है 50% डिक्रीज हो रही है, 50% डिक्रीज हो रही है। ये चीज़ तुसीं ध्यान नाल पढ़नियां ने बस। ठीक है, वॉल्यूम की हुंदा अपने को लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये अपने को कितना हुंदा वॉल्यूम हुंदा। हुण आपां देखो 20% की गल करिए, 20% की गल करिए, 20% कितना हुंदा 1/5 हुंदा, 5 तो कितना हो रहा है, 5 तो हो रहा अपना 6। ठीक है, पहली कंडीशन आ रही है 5 तो कितना हो रहा है 6। ठीक है, पहली साइड है कि सी लेंथ, लेंथ कितनी हो रही है 5 तो 6। दूजे च देखो 30% का इनक्रीज हो रहा है। हुण देखो 30% की वैल्यू पता होनी चाहिए थोनों। 30% अपने को कितना होंदा, तुसीं कह सकते हो 30/100। ठीक है, 30/100 ये हो जाऊगा 10 तो कितना हो रहा है, 10 तो 13 हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उस तो बाद देखो 50 तो कितना हो रहा है, 50% की वैल्यू कितनी हो रही है, 50 1/2 कमी हो रही है, यानी कि 1/2 हैगा, 1/2 हैगा, इसका मतलब की है 1 की कमी हो रही है, यानी कि 2 तो कितना हो रहा है, 2 तो 1 हो रहा है फिर। ठीक है, आ रही है समझ। देखो 50% कितना होंदा, 50 इधर देख लो कोई दिक्कत नहीं, 50% कितना होंदा, 50% होंदा 1/2, यदि परसेंटेज वैल्यू कितनी होंदी है 1/2। ठीक है, 2 तो कितना हो रहा है, देखो ये कितना होंदा है, ये अगर देखो वाधा हो रहा है तो तुसीं कहोगे 2 तो कितना हो रहा है 3 हो रहा है 2 तो, लेकिन उरे कमी दसी हुई है, हाइट इज डिक्रीज बाय 50%। ठीक है, 1/2 सी, यानी कि 2 तो कितना हो रहा है, 2 तो 1 की कमी कह सकते हो कि 2 तो 1 हो रहा है, यही चीज़ लिखी हुई है कि 2 तो 1 हो रहा है। ठीक है जी, हुण इहनूं सॉल्व कर लो, जो चीज़ कैंसल आउट होंदी है कैंसल करो, 2 ये 3 नाल कैंसल हो जाऊगा, उरे कितना हो गया 50, उरे कितना हो जाऊगा 13 3 39। ठीक है, चेंज कितना आया, 50 तो कितना घट है, 50 तो कितना 11 घट है, 11 बटा कितना लिख सकते हो 50% इंटू 50 लिख सकते हो, इंटू परसेंटेज करने लिए 100 नाल मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 50 50 दूना 100, यानी कि तुसीं कह सकते हो कि 22% का की हो रहा है, 22% का चेंज हो रहा है वॉल्यूम च। ठीक है, करैक्ट ऑप्शन अपना देखो किहड़ा हो जाएगा जी, करैक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, इनक्रीज हो रहा है 22%, ऑप्शन नंबर ए की हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ तुहानूं समझ आ रही होगी। ठीक है, कलर देखो, कलर सही है पेन का या चेंज करना। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन देखो, देखो इसनूं अगर आप सक्सैसिव मैथड नाल सॉल्व करना चाहिए कर सकते हैं। ठीक है, तुसीं पहला देखो ए तो सॉरी 20 ते 30 ते लाओगे तुसीं सक्सैसिव मैथड, अपने को 1 डिजिट आ जाऊगा, 1 डिजिट का तुसीं फिर 50 नाल ला दो, आंसर ते कोई फर्क नहीं पैना, तुसीं सॉल्व करना है। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन देखो, नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, नैक्सट क्वेश्चन अपने को आ रहा है फ्रैक्शन। थोड़ा दस्या सी जदों भी फ्रैक्शन वैल्यू आऊगी तो किस मैथड नाल सॉल्व करना, फ्रैक्शन वैल्यू दसी गई है किहड़े मैथड नाल सॉल्व करनी है, रेशो मैथड नाल। ठीक है, रेशो मैथड भी थोड़ा दस्या होया भी किवें है,
ठीक है। हुण देखो बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 33.1/2% एंड द हाइट इज रिड्यूस बाय 16.2/3%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ करना ਉਹਦੇ एरिया च चेंज दसना। ठीक है। हुण देखो 33.1/2% ਇਹਦੀ फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए है ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦੀ फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है तो 16.2/3 ਦੀ फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होनी चाहिए है। देखो ये चीज़ां अगर नहीं पता थानू तो किते ना किते थानू प्रॉब्लम होगी। ठीक है, थानू मुश्किल होगा, ये तुसीं सॉल्व नहीं कर सकोगे। ठीक है, इसे करके देखो पहलियां क्लासां च ज़्यादातर असीं इसी चीज़ ते फोकस करिया सी कि थानू परसेंटेज तो फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए ने। देखो अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखियां, बहुत ही फायदेमंद क्लासां ने तुहाडे लई। ठीक है, वो क्लासां देखियो। देखो अगर फायदेमंद ना होंदियां क्लासां तो सानू बेस करवाने का कोई फायदा नहीं सी। ठीक है, ना ही असीं बेस करवाउंदे। बेस करवाया होया इसे करके करवाया होया कि थोनू जिहड़ा बेसिक है तुहाडा ओह क्लीयर हो सके। अगर बेसिक क्लीयर है तुसीं बड़े तो बड़ा पेपर यानी क्रैक कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है थोनू। हुण देखो 33/1/3 सॉरी 1/2 लिख रखा और 1/3 आऊगा। पहला तो यह सॉल्व करो, सही करो। 33.1/3% की वैल्यू कितनी होंदी है फ्रैक्शन 1/3। ठीक है, यदी कितनी होंदी है ये होंदा 1/6%। हुण देखो वाधा हो रहा तो या कमी हो रही है। पहले च तो इनक्रीज हो रहा, दूजे च की हो रहा डिक्रीज, रिड्यूस यानी कि कमी हो रही है। उरे तो देखो वाधा हो रहा है, इत्थे कमी हो रही है। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है 3 तो कितना हो रहा है 3 तो कितना हो रहा है 4, ਇੱਥੇ हो रहा 6 तो 1 की कमी यानी कि 5। 6 तो तुसीं कह सकते हो कि 5। उरे तुसीं कैंसल आउट कर सकते हो जो कैंसल होंदे आ। उरे देखो 2 ते कैंसल करिए 2 हो जाऊगा, 4 नूं 2 ते 2 हो जाऊगा, उरे उरे हो जाऊगा 3। तुसीं कह सकते हो कितना 9 माइनस उरे कितना कह सकते हो कि 10। ठीक है, यानी कि पहला कितना सी अपने कोल एरिया हैगा सी पहला अपने कोल 9, उस तो बाद कितना हो गया 10। चेंज कितना आया, चेंज तुसीं कह सकते हो 1 का चेंज आया। किन्ने ते आया 9 ते गुणा च की लिखोगे 100। 1/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होंदी है तुसीं कह सकते हो कि 9 11 से 1/9%। 11 से 1/9%। ये देखो किहड़े ऑप्शन च दे रखा है थोड़ा राइट हो जाऊगा। 11 सही 1/9% देखो किहड़े ऑप्शन च दे रखा है, ये थोड़ा राइट हो जाऊगा। ठीक है जी, हुण देखो 3 ऑप्शन तो अपने कोल उरे हैगे आ। अगर देखो चौथा ऑप्शन अपने कोल ये हुंदा है तो तुसीं कह सकते हो वही ऑप्शन है। अदरवाइज तुसीं नन ऑफ दीज लाओगे क्योंकि ये 20 आ गया, ये 16 आ गया। नैक्सट स्लाइड से देखते हैं अगर अपने को 11 से 1/9% आ तो तुसीं उस ते टिक करोगे 11 से 1/9%। देखो ये रहा 11 से 1/9%। अपना ऑप्शन नंबर डी की हो जाऊगा राइट हो जाऊगा। उम्मीद करते हैं कि यह चीज़ तुहानूं समझ आई होगी। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन देखो। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो सारे स्टूडेंट ध्यान नाल। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन देखो जी। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इनक्रीज बाय 16.2/3%, 12.1/2% ते 11.1/9%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम च चेंज दसना कि कितना हो रहा है। देखो लेंथ ब्रैथ ते हाइट तिन्ने की कर रहे हैं इनक्रीज कर रहे हैं, तिन्ने इनक्रीज कर रहे हैं। ठीक है जी, हुण देखो हुणे तुहानूं दस्सिया सी 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होंदी है 1/6। 11.1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होंदी है 1/9। ठीक है, उस तो बाद देखो 12 से 1/3% दे रखा ना, सॉरी 1/2%। कितना होंदी है जी वैल्यू 1/8। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं कि यह चीज़ थोनों समझ आ रही होगी। सारिਆਂ च वाधा हो रहा, तुसीं कह सकते हो कि 6 तो कितना हो रहा 7, 9 तो कितना हो रहा यानी वाधा हो रहा तो ऐड कर दोगे डायरैक्ट। 9 तो कितना हो रहा 10, इत्थे हो रहा 8 तो कितना हो रहा 9। ठीक है जी, हुण देखो जो चीज़ कैंसल आउट होंदी है वो कैंसल कर दो। ये 3 ते कैंसल हो गया, 2 ते 3 हो जाऊगा, उरे 5 हो जाऊगा। उस तो अलावा देखो हाँ
9 ਨਾਲ 9 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਰੇ 3 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਰੇ 8 ਰਹਿ ਗਿਆ, 3 8 24। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 7 5 35। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 24 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 35 ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਹੈ? 11 ਦਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। 11 ਦਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤੇ ਚੇਂਜ ਆਇਆ? ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ। 24 ਇੰਟੂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 100। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਰੇ ਦੇਖੋ 12 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 50 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 25 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 6 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸੋਲਵ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ 25 25 5 7 2 ਬਟਾ ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 6। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ 2 7 5 6 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋਗੇ, 6 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, 6 ਚੁੱਕੇ 24, ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 3 5 6 7 42 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਛਿਕਮ 36 ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 6 5 30 30। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 45 ਦੇਖੋ 45 ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ? 45 ਦੇਖੋ ਉਰੇ 45 ਆ ਰਿਹਾ, ਉਰੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਰੇ 45 ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਸ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ।